भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। मार्गशीर्ष मास स्वयं भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश मार्गशीर्ष मास में दिया था। इस कारण भी इस मास का महत्व बढ़ जाता है। भगवान कृष्ण की प्रशंसा के लिए आइए सुनते हैं गीता के चौथे अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। संजय ने कहा, हे राजन, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान तथा कर्म का उपदेश देने के बाद कहा कि हे कौन्तेय, ज्ञान का जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है उसी ज्ञान का उपदेश मैंने सूर्य को भी दिया था। उसके पश्चात सूर्य ने यही ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने राजा इच्छुक को दिया। यह ज्ञान योग परंपरागत रूप से पुरातन युग से चला आ रहा है। इस ज्ञान उपदेश और योग विद्या को राज ऋषियों ने भी जाना तथा उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन का कल्याण किया। हे अर्जुन, यह ज्ञान कालांतर में समूचे भूमंडल में लुप्त हो गया था। इस ज्ञान को विस्तार रूप से अब मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि तू मेरा परम प्रिय सखा है। हे प्रियवर अर्जुन, यह ज्ञान अत्यंत रहस्यमय तथा श्रेष्ठ है, इसलिए तू इस ज्ञान सागर में डूब जा और एकाग्रचित होकर विचार कर। जिस वस्तु को तूने प्राप्त किया है या तुझे अचानक मिल गई है उस पर हर्ष न कर, और जो चली गई है अथवा जाने वाली है उसका शोक न कर। इन दोनों में भेद मत कर। हर्ष और शोक से विमुख होकर मन को स्थिर रख। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आप मेरे सखा हैं। आपका जन्म भी इसी युग में हुआ है और मेरा जन्म भी इसी युग में हुआ है, लेकिन सूर्य तो पुरातन है, वह बहुत पहले प्रकट हुए थे। फिर आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। अर्जुन के इस संशय का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हम दोनों के इससे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं। मुझे इसका ज्ञान है, लेकिन तू अनभिज्ञ है। मुझे अपने हर जन्म की बातें याद है, लेकिन तुझे किसी भी जन्म की कोई बात याद नहीं है। मैं समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन न करके योग माया से प्रकट होता हूँ। मुझ में और सांसारिक प्राणियों में यही अंतर है कि प्राणी प्रकृति के अधीन होकर संसार में जन्म लेता है, लेकिन मैं प्रकृति को अपने अधीन करके योग विद्या से दिव्य स्वरूप में इस पृथ्वी पर आता हूँ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं देहधारी नहीं हूँ। मेरी देह तो केवल स्वरूप है। मैं कब और किसके निमित्त जन्म लेता हूँ यह भी सुनो। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप की रचना करता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। मैं तुझे अपने दिव्य जन्म और कर्म के विषय में बताता हूँ। हे कौन्तेय, जैसे प्राणी रक्त बिंदु से उपजते हैं वैसी मेरी देह नहीं है। जिस प्रकार प्राणी कर्म के बंधन से बंधे हैं, अर्थात कर्म अनुसार देह पाते हैं, उस प्रकार मेरा जन्म भी नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। मेरा हर जन्म दिव्य ज्योति स्वरूप है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। जिस कार्य को करने में मैं सक्षम हूँ उस कार्य अथवा कर्म को करने में कोई अन्य प्राणी सक्षम नहीं हो सकता। हे अर्जुन, हिरण्यकश्यप के पापों के जहर ने जब मेरे भक्त प्रहलाद की कई प्रकार से जान लेनी चाहिए तो मैंने एक स्तंभ से प्रकट होकर उसकी कठोर छाती नरम घास की तरह अपने नाखूनों से छलनी करके फाड़ डाली थी। वह भी मेरा एक रूप था जो न नर का था न ही मानव का था। हे सखा, जब गोकुल में मेरे भक्तों पर विपत्ति आई तो उनकी रक्षा करने के लिए मैंने कनिका अंगुली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया था। मैंने जो भी कार्य किए हैं सब दिव्य ही किए हैं। जो प्राणी मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानते हैं वही देह को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, अब उन प्राणियों की बात सुनो जिनके स्वच्छ हृदय में मेरे चरणाबिंदों की भक्ति उपजती है, जो बैरागी रूप धारण करके निर्भय होकर, क्रोध और कामना रहित होकर तथा अपने मन को खोखला कर मेरी शरण में आते हैं, उन्हें मेरा ही स्वरूप प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो भक्त मेरा स्मरण करते हैं मैं भी उनका स्मरण करता हूँ। जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वही मेरा सच्चा शरणागत है। मेरे भक्त मेरे साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का फल भी उन्हें प्राप्त होता है। हे कौन्तेय,
मेरी प्राप्ति उन्हीं प्राणियों से होती है जो मुझे सर्वव्यापी, सर्वात्मा, अविनाशी, सत्स्वरूप तथा आनंद विभोर होकर भजते हैं। अर्थात जो प्राणी मेरे दिव्य प्रकाश स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, वही आत्मज्ञानी पुरुष मुझे प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अतः हे धनुर्धर अर्जुन, तू एकाग्र भाव से मेरा ही स्मरण कर। हे अर्जुन, देवताओं में आस्था रखने वाले प्राणी धन, धान्य एवं पुत्र आदि की कामना करते हुए उनकी पूजा अर्चना एवं आराधना करते हैं। देवतागण उनकी इन अभिलाषाओं को पूरा भी करते हैं, क्योंकि देवता उनकी थोड़ी सी ही उपासना से प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु मेरे प्रति श्रद्धा और साधना उसी प्राणी की जागृत होती है जिन्हें देह आदि प्रपंच झूठ नजर आता है। ऐसा प्राणी मुझे ही सर्वव्यापक तथा सत्य रूप जानकर मेरी श्रद्धा और उपासना करता है। उस प्राणी पर मेरी कृपा अवश्य बरसती है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सृष्टि में गुण कर्म के अनुसार प्राणियों की रचना करने वाला भी मैं ही हूँ। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का रचयिता मैं ही हूँ। इनकी रचना के समय ही मैंने इनके कर्मों का निर्धारण भी कर दिया था। इन प्राणियों में भी जो कर्ता या अकर्ता है, उसे निश्चित रूप से समझ लें कि वह मेरा ही रूप है। प्राणियों के माध्यम से कर्म को करने वाला होने पर मैं कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, क्योंकि कर्म फल के प्रति मेरी कोई कामना नहीं होती। इसलिए जो प्राणी मुझे तत्व से जानता है, वह भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। इसलिए ही अर्जुन, अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए तू भी कर्म कर। भगवान श्री कृष्ण के मुखराबिंद से बार बार कर्म करने की बात सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे देवकी नंदन, आप बार बार मुझे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन कर्म क्या है यह तो बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है, इसको तत्व अवश्य जानना चाहिए। ऐसे कर्म जो शास्त्र अनुसार किए जाते हैं, वह नित्य कर्म आदि कहलाते हैं। जो प्राणी अज्ञातवश दुष्ट कर्म कर बैठते हैं, उसे निषिद्ध अथवा विकर्म कहते हैं। यदि प्राणी अमोद, प्रमोद अथवा आलस के वशीभूत होकर कर्म नहीं करता या करना नहीं चाहता, तो उसे अकर्म कहते हैं। जो प्राणी अहम की भावना तिरस्कृत करके कर्मों के कर्म के भाव को नहीं देखता, अज्ञानी से अज्ञानी के कर्मों पर भी ध्यान नहीं देता, अर्थात उसके क्रियाकलापों को देखते हुए भी अनदेखा कर देता है, वह पुरुष सत्कर्मी कहलाता है। हे धनंजय, यह तो मैंने कर्म करने की बात कही, अब आगे सुन। जो प्राणी मेरी महिमा जानने का अभिलाषी है और मेरे प्रति उसके मन में ज्ञान उपजा है, उस ज्ञान के द्वारा किसी प्रकार का कर्म नहीं उपजता है। जो काम क्रोध से रहित है और ज्ञान की प्रचंड ज्वाला ने जिसके सब कर्मों को जला डाला है, ऐसा प्राणी विवेकी पंडित कहलाता है। फिर वह ज्ञानवान प्राणी कैसे हुआ, जिसने सभी कर्मों व कर्म फलों को त्याग दिया है। हे अर्जुन, उस ज्ञानवान प्राणी ने ज्ञान रूपी अमृत का पान कर लिया है। ऐसे प्राणी को कर्म की क्या आवश्यकता है। ज्ञान रूपी अमृत का पान करने वाला प्राणी स्वतः ही तृप्त हो जाता है। ऐसा प्राणी किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। जिस प्राणी ने मन तथा इंद्रियों को अपने बस में करके उन पर विजय पा ली है, वह महाज्ञानी है। वह शरीर की रक्षा संबंधी जो कर्म करता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को उन कर्मों के करने का दोष नहीं लगता। हे अर्जुन, जिस प्राणी ने आत्म तत्व का ज्ञान पा लिया है, उसका मन सदैव तृप्त रहता है। उसकी मन स्थिति बदल जाती है, उसे किसी चीज की लालसा नहीं रहती। जो मिल गया उसे ग्रहण कर लिया, और यदि कुछ नहीं मिलता तो असंतुष्ट अथवा क्रोधित भी नहीं होता। सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, ईर्ष्या आदि उसे तो न उत्तेजित करते हैं, न ही कष्ट देते हैं। उसे हर प्राणी में मेरा ही दर्शन होता है। समस्त चराचर में उसे मेरा ही स्वरूप दिखाई देता है। ऐसे आत्मचिंतक और विद्वान को कर्म की बेड़ियां अपने बंधन में नहीं बांध सकती, क्योंकि आत्मज्ञानी के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वह ब्रह्म स्वरूप को पा चुका होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो प्राणी सृष्टि द्वारा रचित हर पदार्थ में ब्रह्म भाव रखता है, उसे सृष्टि व सृष्टि के समस्त पदार्थ ब्रह्ममय की दृष्टि गोचर होते हैं। ऐसे प्राणी के व्यवहार में भी ब्रह्म का भाव रहता है। यदि वह ज्ञानाचरण भी कहलाता है तो श्रुवादि भी ब्रह्म की प्रतीत होते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष प्राणी के लिए अग्नि भी ब्रह्म है तथा हवन भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म में लीन प्राणियों के पास जो कुछ भी है, सब ब्रह्म स्वरूप ही है। हे धनंजय, अब अन्य प्रकार के योगों को भी सुन। पहला योग वह है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आँख, कान आदि इंद्रियों पर संयम रखते हैं। दूसरा योग मौन धारण कर लेता है। जो प्राणी
सभी इंद्रियों को बस में करके प्राण को 10वें द्वार में रोकते हैं, वह तीसरा योग है। मेरे साथ जुड़े रहकर और मेरी महिमा का बखान करना भी एक योग है। वेद शास्त्र पढ़ने, विष्णु पद का गुणगान करने, मेरे नाम का कीर्तन करने तथा राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, परमानंद, अच्युत, अविनाशी आदि नामों का जप करने वाले प्राणी नरक की ज्वाला में जलने से बच जाते हैं। हे अर्जुन, श्रद्धा ही यज्ञ का दूसरा नाम है। जो प्राणी एकांत में बैठकर अपने मन में मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, वे भी किसी कर्म में लिप्त नहीं होते। इसलिए हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मुझको ऐसा समझकर तुझे कर्म युद्ध करना ही उचित है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तू निस्वार्थ भाव से खड़ा होकर युद्ध कर, यही तेरा कर्म है। हे परतंत्र, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस प्राणी को सब कुछ ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है। सांसारिक मोह माया आदि विकार उसे कष्ट नहीं देते। ऐसे प्राणी की मुझ सच्चिदानंद में प्रीति बढ़ती है। हे अर्जुन, यदि उस प्राणी के द्वारा ज्ञान अज्ञानवश कोई पाप कृत होता है, तब भी उसका दोष उसे नहीं लगता। उसके सभी पाप समूह भस्म हो जाते हैं। हे पार्थ, सृष्टि में ज्ञान के समान पवित्र करता अन्य कुछ भी नहीं है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसमें समत्व भाव का उदय हो जाता है। जिसका हृदय पवित्र होगा, उसी को इस ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसी की आत्मा तत्वों के ज्ञान से लाभान्वित होंगी। हे अर्जुन, इंद्रियों पर संयम रखने वाला और निष्कंटक मन वाला प्राणी ही ज्ञान प्राप्ति के बाद परम शांति पाता है। जो प्राणी श्रद्धाहीन, स्व अध्ययन न करने वाला, सकालु प्रवृत्ति वाला और परमार्थ में विमुख होता है, उसे कभी भी सुख अथवा लाभ की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्राणी ने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया है और जिसके संशय मिट गए हैं, वह कर्म बंधन में पड़ने योग्य नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू भी सुबुद्धि रखते हुए अज्ञानतावश हृदय में उत्पन्न हुए संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डाल और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहीं पर चौथे अध्याय का कथा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं चौथे अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने वाला प्राणी यदि किसी अन्य व्यक्ति को स्पर्श कर भी दे तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने उत्सुकतावश पूछा, हे नाथ, क्या गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने वाले का स्पर्श पाकर कोई प्राणी मुक्त हुआ है? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें पुरातन काल की एक कथा सुनाता हूँ। गंगा नदी के तट पर काशी नगर है। वहाँ एक मुनि का आश्रम था। वह नित्य प्रति गंगा में स्नान कर गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। तपस्या ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने से उनका हृदय काफी कोमल और स्वच्छ हो गया था। एक दिन मुनि वन में गए। काफी देर तक चलने के कारण वह थक गए और एक स्थान पर रुक गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। मुनि उनकी छाया में विश्राम करने हेतु बैठ गए। अधिक थक जाने के कारण शीघ्र ही उन्हें निद्रा आ गई। एक वृक्ष से उनके पांव लगे तथा दूसरे वृक्ष के साथ सिर लग गया। वह दोनों वृक्ष पृथ्वी पर आ गिरे। उनके पत्ते सूख गए। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात मुनि तो अपनी आगे की यात्रा पर चले गए, लेकिन बेर के दोनों वृक्ष पत्तों सहित गिरकर बिल्कुल सूख गए। कुछ दिनों के बाद ही दोनों बेर के वृक्षों ने कन्याओं के रूप में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। बड़े ही पुण्य कर्मों से मानव देह मिलती है और वह भी ब्राह्मण कुल में। धीरे धीरे दोनों कन्याएं बढ़ने लगी। बाल्य अवस्था में ही उन्होंने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। जब वे दोनों विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मण को अपनी पुत्रियों के विवाह की चिंता सताने लगी। काफी खोजबीन के पश्चात जब ब्राह्मण को उनके लिए योग्य वर नहीं मिला तो दोनों पुत्रियों ने विवाह करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। उन्होंने अपने पिछले जन्म की सभी बातें अपने माता पिता को सुना दी और उनसे कहा कि वे उन मुनि से मिलना चाहती हैं जिनके स्पर्श मात्र से ही उन्होंने उस अधम देह से मुक्ति पाकर मानव देह पाई हैं। उन्होंने अपने माता पिता से तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा मांगी। दोनों कन्याओं के माता पिता ने उन्हें आज्ञा प्रदान कर दी। तब उन कन्याओं ने अपने माता पिता की चरण वंदना की और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे दोनों बनारस में पहुंच गईं। वहां उन्होंने जंगल में एक तपस्वी को देखा जो आंखें मूंदे अपनी तपस्या में लीन था। वह दोनों उन मुनि को पहचान गई, क्योंकि उनके स्पर्श से ही उन्हें मानव देह प्राप्त हुई थी।
दोनों कन्याओं ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और चरण वंदना करने लगीं। मुनि ने आंखें खोली तो सामने दो कन्याओं को खड़ा देखकर वह बोले, तुम दोनों कौन हो? तब उन कन्याओं ने अपना परिचय देते हुए कहा, हे मुनिवर, जब आपने हमें देखा था तब हम अदम देह में थीं। यह मानव देह हमें आपके स्पर्श से ही प्राप्त हुई है। हम दोनों पिछले जन्म में बेरों के वृक्ष की योनि में थीं। एक दिन आप वन में आए थे और बहुत थके हुए थे, शायद छाया में कुछ देर विश्राम करना चाहते थे। अतः आप बेर के वृक्ष की छाया में आकर बैठ गए। आपके लेटते ही बेर के एक वृक्ष से आपका सिर लगा तथा दूसरे से आपके चरण लगे। उसी क्षण हम बेर के उस वृक्ष की योनि से मुक्त हुई और एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। हम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर काफ़ी सुखी हैं। आपकी कृपा और स्पर्श मात्र से हमने सद्गति पाई है। कन्याओं की बातें सुनकर मुनि बोले, मुझे तो याद नहीं। हे देवियों, तुम ब्राह्मण कुल में जन्मी हो, इसलिए मेरे लिए पूजनीय हो। बोलो, मुझसे क्या चाहती हो? मुनि के ऐसा कहने पर कन्याओं ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप हमें गीता के 4थे अध्याय का फल दान करें, जिसे पाकर हमारा जीवन परमार्थ को प्राप्त हो। मुनि ने कन्याओं की इच्छा जानकर उन्हें गीता के 4थे अध्याय का फल देते हुए कहा, हे ब्रह्मदेवियों, तुम इस अध्याय का स्वच्छ मन से नित्य पाठ किया करो, इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोनों कन्याओं ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने आश्रम की ओर चल दिए। उस दिन से दोनों कन्याएं गंगा तट पर स्नान करने के पश्चात गीता के 4थे अध्याय का श्रद्धा से पाठ करने लगीं और मोक्ष को प्राप्त हुईं। कथा समाप्त करने के पश्चात भगवान विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के 4थे अध्याय का महात्म्य बहुत श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो प्राणी इस अध्याय का स्नान करने के पश्चात श्रद्धा से पाठ करेगा वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।